Good morning, everybody. So now today we are going to start the quadrilateral chapter, exercise number 8.1, question number 4. This is very important question. So that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. So we have to prove that here now. So that means we have to prove that. हमें क्या प्रूव करके लाना है और हमें क्या दिया गया है। हमें देखिए एक ए बी सी डी एक हमें स्क्वायर दिया है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस आपसे कर चुके हैं। स्क्वायर का मतलब जिसकी ऑल साइड्स आर सेम एंड ईच एंगल्स मेजर 90 डिग्री एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब क्या होते हैं 90 डिग्री एंगल होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो ये स्क्वायर है ये इसके दोनों डायगोनल हमें इक्वल लाने हैं, यानी कि AC इक्वल टू BD लाना है। हमने लिखा है वहाँ पे प्रूफ में। और दूसरा जो है ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब BO इजिकल टू OD और OA इजिकल टू OC, ये हमें प्रूव करना है। और एक चीज और हमें प्रूव करनी है, जो डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो यानी कि एंगल AOD, BOC, COD और AOB ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। ये चीज हमें जो है प्रूफ करनी है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमें दो डायगोनल जो है इक्वल बनने हैं। अब दो डायगोनलों से बनने वाले जो दो ट्राइंगल हैं उन ट्राइंगलों को आप पूरा ले लीजिए। देखिए पहला डायगोनल हमारा है AC कौन सा ट्राइंगल बनाना है, ABC ट्राइंगल बनाना है। दूसरा डायगोनल हमारा कौन सा है BD है, तो BD कौन सा ट्राइंगल बनाना है BCD। हम यही को ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एक साइड हमारी कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल में BC। ठीक हो गया। तो अब हम प्रूव करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया, दूसरा ले लीजिए BCD। क्यों ले रहे हैं इसका रीजन हम बता चुके हैं आपको। इन दोनों ट्राइंगलों में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज, दोनों ट्राइंगलों में एक साइड हमारी जो BC है ये कॉमन आ रही है, तो BC इक्वल टू BC, रीजन क्या लिखेंगे कॉमन साइड। दूसरा देखिए इस वाले ट्राइंगल में ABC में पूरा एंगल हमारा B आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में BCD में पूरा एंगल हमारा C आ रहा है। दोनों आपस में कैसे एंगल है 90 के हैं। तो हम लिख सकते हैं कैन आई राइट हियर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वन आल्सो गिवन। अब तीसरी चीज देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ABC में साइड हमारी आ रही AB और दूसरे में BCD में साइड हमारी आ रही CD, तो जो कि ऑलरेडी इक्वल दे दी है। AB विल बी इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है CD। AB हमारा क्या है गिवन है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के जो हमने 4 रूल्स आपको बता रखे हैं, तो उन रूलों में से कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड। सो इट मींस बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, सो बोथ ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD। दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, दोनों के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इस ABC ट्राइंगल में हमारा आ रहा है AC डायगोनल और BCD ट्राइंगल में हमारा आ रहा है BD, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। सो AC इज इक्वल टू BD। एक चीज हमारी प्रूव, तो कहां से प्रूव किया है बाय ABC, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक चीज हमारी जो है क्लियर हो गई है। अब देखिए दूसरी चीज को हमें प्रूव करना है। दूसरी चीज हमें क्या लेके आना है, हमें जो है ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो AD लाइन जो होगी ये BC लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल लाइन होती है। अब ये जो AC लाइन है
ये क्या कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो AC और पैरेलल दोनों कहाँ पे एंगल बना रही है? ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और यहाँ जो ये लाइन और ये लाइन है यहाँ पे एंगल बना है, तो ये दो एंगल बराबर हो। और दूसरी चीज देखिए, क्लियर हो गया? दूसरी चीज देखिए, ये वाली लाइन AB जो है ये CD के पैरेलल है, और BD जो है हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर हो गया? तो BD ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यानी कि जो ये क्रॉस वाला एंगल मैं बना रहा हूँ, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, जो ये वाला एंगल होगा, ये सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे ही इधर देख लीजिए, ये इसके इक्वल था, और ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ये सभी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्लियर हो गया? अब इसकी हेल्प से हम जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक इस ट्रायंगल को ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल दूसरा ले लीजिए उसी का वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल COD। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए AOB में हमारा जो ये वाला एंगल है एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल टू एंगल दूसरे वाले में इसमें जो है ये क्रॉस एंगल ODC कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर हो गया गाइस? नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें जो ये वाली साइड है हमारी AB, ये किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल में CD के इक्वल। ये जो है ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट थर्ड चीज देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है एंगल BAO इक्वल टू एंगल, इसमें देखिए एंगल OCD कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? तो कॉन्ग्रुएंसी के किस रूल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? एंगल साइड एंगल, इट मींस बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल both triangle are congruent. So triangle AOB is congruent to triangle COD. यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? इनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए BO पड़ा और इस ट्रायंगल के अंदर हमारा OD, सो BO इक्वल टू OD। दूसरा देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा पड़ रहा है ये हमारा क्या? AO, और इसमें पड़ रहा है हमारा OC, सो AO इक्वल टू OC। क्लियर हो गया? और वैसे ही देख लीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये है, तो ये आपस में कैसे एंगल है? ये भी आपस में बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहाँ पे वर्टिकली हम अपोजिट एंगल कह सकते हैं। तो इसको लिख देंगे आप, रीजन क्या लिखेंगे? बाई CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक चीज हमें और प्रूव करनी है, वो क्या प्रूव करना है? कि ईच एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? एडजेसेंट ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। एडजेसेंट ट्रायंगल का मतलब एक AOB ले लीजिए, दूसरा हम ले लेते हैं BOC ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों में देखिए कंपेयर कीजिए। देखिए AOB में AO इक्वल टू, ये नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए BOC में OC, ये अभी हमने प्रूव किया तो इसको यहाँ पे इसके लिए हम गिवन लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, AO इक्वल टू हमारा OC हो गया, एक BO हमारी कैसी साइड है? दोनों में कॉमन है, सो BO इक्वल टू BO, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन साइड। तीसरी चीज देखिए, इस ट्रायंगल में AB
इस ट्रायंगल में सी डी, ये दोनों कैसे हैं, पहले से इक्वल है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा गिवन है। अब कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, साइड एंगल, नो सॉरी साइड साइड साइड। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्वेंसी रूल, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्वेंसी रूल। सो ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए थे आपने, एक लिया था AOB, दूसरा लिया था BOC। सो AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन हियर, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बना ये, इसका बचा ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें जाना है ईच एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये जो AC जो लाइन है, इस AC लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। अब इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर में कितना होता है सम, 180 डिग्री होगा। सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। What is the reason behind of this? Because these angles are the linear pair of angles. तो AOB और BOC दोनों बराबर हैं, किसी एक की जगह एक लिख सकते हैं, AOB BOC की जगह AOB लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने इक्वल प्रूव कर रखे हैं। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB प्लस AOB, हाउ मेनी AOB, 2 AOB, 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम जो है एंगल AOB को निकालेंगे। AOB is equal to 180 upon 2. So 180 upon 2 is equal to 90. अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली AOB हमारा 90 आ गया, ये भी उतना ही था, ये भी 90 डिग्री आ गया, और वैसे ही सिमिलरली यदि हम ऊपर ले लें तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमने क्या प्रूव किया कि जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने इसमें प्रूव की। अब ये चीज़ आप गाइस कब प्रूव कर पाएंगे, जब आपका बेसिक कंसेप्ट जो हमें क्लियर होंगे। तो हमने पहले वाली वीडियो में पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की गई हैं। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको आप देखेंगे और इसको बिल्कुल नोट करेंगे और इसको बिल्कुल बाय हार्ट करेंगे, और हमेशा जो है आप के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ये बहुत आसान हो जाएगा। सो थैंक यू।